चलते हम उस वचन पर जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। शायद इस वचन को सुनते सुनते आपको ये वचन अभी मुंह बोला आता होगा, बाय हार्ट हुआ होगा, यह आशा रखता हूं मैं, क्योंकि ये वचन हमें बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर में चलने का मार्गदर्शन करता है। रोमियो 4:25 में वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। और हमें बहुत अच्छी तरीके से परमेश्वर ने इस अध्याय से सिखाया है। इसी अध्याय में अगर आगे हम जाएंगे, रोमियो 5:9 भी बहुत सुंदर बात करता है और वो वचन ये है, अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। यहां पे इस वचन में हमारे लिए आत्मिक क्षेत्र के 2 लाभ है। लाभ नंबर 1, हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी तो ठहरे, लेकिन उसी के साथ साथ आगे ऐसा लिखा है, तो उसके द्वारा मतलब परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पिता के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इसलिए रोमियो 8:1 कहता है, जितने मसीह यीशु में है उन पर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यदि थोड़ा सा इस वचन पर हम और गहराई से जाएंगे तो हमारे लिए बहुत सारी आशीषमय बातें हैं, लेकिन यह विषय थोड़ा अलग हो जाएगा परमेश्वर का क्रोध पर अगर बात करेंगे। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप इन बातों को समझ रहे हैं और परमेश्वर आपको इन सब बातों से आशीषित कर रहा है। तो ये वचन पढ़कर हम फिर से उसी जगह पे आते हैं। रोमियो 3:10 को लेकर कुछ लोग सालों से अपने गुनाहों को, अपने पापों को या अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालने के लिए इस वचन के पीछे छुपते, जो रोमियो 3:10 कहता है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं। लेकिन ये आधा वचन है। आगे अगर पढ़ेंगे, समझदार कोई नहीं, इसका मतलब परमेश्वर धर्मी व्यक्तियों में, मतलब नियम शास्त्र के पहले, व्यवस्था की किताब के पहले, बुक ऑफ लॉ के पहले, तोरा शरीफ के पहले या उसके बाद में यीशु मसीह आने तक परमेश्वर कुछ बातों को देखकर लोगों को धर्मी ठहराता था। उसमें से पहले बात आती है समझदारी। आगे ऐसा लिखा है, खुदा को खोजने वाला कोई नहीं, मतलब धर्मी व्यक्तित्व में एक बात है जो परमेश्वर की खोज करते हैं। आमीन। तीसरी बात ये, भलाई कोई करने वाला नहीं। इसका मतलब धर्मी में भलाई करने वाला स्वभाव होता है। व्यवस्था के पहले और व्यवस्था के बाद में बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है, उनको धर्मी है बोलकर उनके प्रति गवाही दी गई है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और नए नियम के अनुसार याकूब 5:16 को हम पढ़ते हैं तो वहां पे ऐसा लिखा है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि तुम चंगे हो जाओ। और इसी वचन में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। शायद कुछ लोगों को लगेगा कि पास्टर जी इन बातों को बार बार रिपीट क्यों करते हैं। मैं इसलिए रिपीट करता हूं क्योंकि कोई नया व्यक्ति यदि सुनता है तो उसको समझ में आए कि हमें कौन सी बात पर ध्यान देना है। आमीन। तो नए नियम के अनुसार धर्मी व्यक्ति के अंदर पहला स्वभाव दिखता है, उद्धार पाने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले व्यक्ति के अंदर एक खास स्वभाव होता है और वह स्वभाव है क्षमाशील। ये क्षमाशील स्वभाव में वो अपनी गलती होने पर गलती मुंह खोलकर कबूल करता है, अंगीकार करता है, अपनी गलती को मानता है। और यदि कोई जिसके खिलाफ गलती हुई है, जब गलती उसके सामने मान तो वो बड़े दिल से उसे माफ भी करता है। क्षमाशील स्वभाव में क्षमा मांगना और क्षमा करना, ये मसीह व्यक्ति के अंदर ये पहला स्वभाव होना चाहिए। नंबर 2 पे आता है, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। यदि आप क्षमाशील होगे तो ही आप प्रार्थनाशील होगे। क्षमाशील, शील मतलब एक चरित्र है, उस व्यक्ति का व्यक्तिमत्व है, कैरेक्टर जिसे कहा जाता है या चरित्र कहा जाता है। हमारे अंदर क्षमाशील स्वभाव, क्षमाशील व्यक्तिमत्व होना चाहिए। यदि मैं क्षमाशील होगा तो ही मैं प्रार्थनाशील रहूंगा, नहीं तो क्षमा किए बिना या क्षमा मांगे बिना यदि मैं प्रार्थना करता हूं तो ये केवल और केवल एक ढोंग ठहरेगा और ऐसी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा नहीं।
क्योंकि यदि मैं पूरे दिल से माफी मांगता हूं और पूरे दिल से माफ करता हूं, मेरे अंदर किसी के प्रति यदि कड़वाहट या अक्षमा नहीं है, तो उसके बाद जब मैं प्रार्थना करता हूं तो मेरी प्रार्थना का जवाब तुरंत मिलता है। क्योंकि वो व्यक्ति जो क्षमा करता है या क्षमा मांगता है, उसके बाद एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है, वो धर्मी व्यक्ति के समूह में उसको मिलाया जाता है। और ऐसे धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बाइबल कहती है बहुत कुछ हो सकता है। यदि अब तक जो नहीं हुआ है आपके जीवन में, उसका प्रभाव अगर आपको चाहिए, परिणाम अगर आपको चाहिए, आशीष के लेवल पर, बरकत के लेवल पर, चंगाई के लेवल पर, यदि आपको इन बातों का परिणाम चाहिए, तो सोचो, क्या मैंने किसी के खिलाफ कुछ गलत किया है? तो जाओ उससे माफी मांगो। फिर वो आपका रिश्तेदार हो या दोस्त यार हो, बड़े दिल से जाकर उस व्यक्ति को जो माफी मांगने के लिए आ रहा है, उसको बड़े दिल से माफ कर दो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, ताकि आप अंदरूनी क्षेत्र से चंगे हो जाओगे। बाहर से आप कमजोर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन यदि आप अंदर से बलवान होना, तो बड़ी बड़ी युद्ध को, बड़ी बड़ी बातों को, आप बड़ी बड़ी समस्या के ऊपर जयवंत हो सकते हो। हालेलुया। बहुत सारे लोग अंदर से बीमार है, और अंदर से यदि चंगाई चाहिए तो उसके लिए क्षमाशील स्वभाव, उसके बाद प्रार्थनाशील स्वभाव आपको जयवंत से भी बढ़कर बनाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और इन सब बातों को बताने के पीछे का कारण यह है कि धर्मी व्यक्ति के अंदर ये 5 स्वभाव देखे जाते हैं। नए नियम के अनुसार, याकूब 5:16 के अनुसार क्षमाशील, 2 नंबर पे आएगा प्रार्थनाशील, और पुराने नियम की जो 3 स्वभाव है, जो रोमियो 3:10 से 12 में ऐसा लिखा है, धर्मी कोई नहीं, एक भी नहीं, लेकिन आगे लिखा है समझदार कोई नहीं। मतलब 3 नंबर पे आता है समझदार, 4 नंबर पे आता है खुदा को खोजने वाला, और 5 नंबर पे आता है भलाई करने वाला। ये 5 स्वभाव, क्षमाशील, प्रार्थनाशील, खुदा के साथ समझदारी से चलना, खुदा को खोजना, और उसके बाद अंत में परमेश्वर की महिमा के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, या अपने बड़े नाम के लिए नहीं, या समाज में कुछ बड़ा औहदा मिलने के लिए नहीं, तो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर जो भलाई करेगा, वही पुनरुत्थान में, पहले पुनरुत्थान में जो यीशु मसीह ने कहा है, धर्मियों का पुनरुत्थान, जिसे जीवन का पुनरुत्थान, यूहन्ना 5:28 से आगे लिखा है कि कब्रें खुलेगी, पहला पुनरुत्थान होगा, जो जीवन का पुनरुत्थान होगा, वो धर्मियों का पुनरुत्थान होगा। जिन्होंने भलाई का काम किया है वो उठा लिए जाएंगे, आमीन। वही पहले पुनरुत्थान के भागीदार प्रकाशित वाक्य 20:4 के अनुसार परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु मसीह के साथ 1000 साल राज करेंगे, और वही परमेश्वर का प्रिय पुत्र उन्हें पिता के अनंत जीवन के राज्य में, इटरनल लाइफ में लेकर जाएगा, आमीन, हालेलुया। और यही बातें पौलुस प्रेरितों का किताब 24:15 में कहता है, धर्मियों का और अधर्मियों का पुनरुत्थान होगा। यदि मुझे धर्मियों के पुनरुत्थान में जाना है, तो मुझे इन 5 स्वभावों के साथ जीवन जीना होगा। नंबर 1 क्षमाशील, नंबर 2 प्रार्थनाशील, नंबर 3 समझदारी, नंबर 4 हर समय खुदा की खोज, और उसके बाद अंत में भलाई। इसलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में बहुत सुंदर बात बताई, यदि तू दाहिने हाथ से कुछ करता है तो बाएं हाथ को पता ना चले, यदि तू दान देता है तो उसके सामने तुरही मत बजा। हम आजकल देखते हैं कुछ लोग गरीबों को, कोई साड़ी बांट रहा है, कोई खाना बांट रहा है, तो सोशल मीडिया के ऊपर अपने फोटो निकालकर अपलोड करते हैं। मुझे उन मसीहों को बताना है, आपको यीशु मसीह का वचन अभी तक समझा नहीं है। यदि आप कहोगे कि हम सोशल वर्क कर रहे हैं या हमें प्रोजेक्ट में इन बातों को दिखाना है, तो इन बातों के फोटोग्राफ आप निकालिए, लेकिन सोशल मीडिया पे इन बातों की नुमाइश मत कीजिए। आपके रिपोर्ट के लिए अगर फोटो चाहिए तो रिपोर्ट के लिए, क्योंकि रिपोर्ट किए बिना सपोर्ट नहीं आता है। बहुत सारे लोग ऐसे रिपोर्ट बनाकर सपोर्ट के ऊपर अपना जीवन जीते, लेकिन धन्य वे लोग, वे धर्मी लोग जो यहोवा जायरा नाम के हाथ पर निर्भर है, क्योंकि उन्हें पता है फिलिपियों 4:19 के अनुसार हमारी सारी जरूरत मसीह यीशु के नाम में जलाल के साथ पूरी होती है। जो रिपोर्ट पर जीना चाहते हैं वो जी सकते हैं, हमें उनके खिलाफ कुछ बोलना नहीं है, और हमारा वो विषय भी नहीं है। लेकिन आज के विषय के साथ बताना चाहता हूं, भलाई का काम वो करो जो परमेश्वर देखे।
दुनिया को बताने के लिए। यदि गरीबों को, विधवाओं को या लाचार लोगों को यदि आप कुछ दे रहे हो तो उसके फोटोग्राफ निकालकर आप फेसबुक पर यदि आप लोगों की वाहवाही प्राप्त कर रहे हो तो वो प्रतिफल इसी पृथ्वी पर रहेगा। लेकिन आपका गुप्तदर्शी पिता आपको देके वैसा काम अगर आप बंद मुट्ठी से करते हो तो आपको उसके राज्य में भी प्रतिफल मिलेगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि इन दिनों में बहुत सारे दयावान लोग बाहर निकले हुए हैं जो अपनी बातों से यह बताना चाहते हैं कि हम कुछ है। कोई बात नहीं, सभी बातों का न्याय करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन वचन की नींव पर जो आगाह करने वाली बातें वो मैं आगाह करते रहूंगा। बाइबल आगे कहती है, गलातियों की पत्री 6 अध्याय वचन 7 और 8 का बेस लेके हम चल रहे। यदि धर्मी जीवन में जीना है तो धर्मी जीवन में जीते वक्त हमें योग्य फैसले, योग्य निर्णय, योग्य चुनाव करने होंगे। और कौन सा चुनाव, कौन सी निर्णय, उसके प्रति गलाती 6 अध्याय वचन 7-8 कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाता है, मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। और आगे ऐसे लिखा है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। ये शरीर के लिए बोना मतलब अपने लाभ के लिए, अपने मकसद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपने ही बातों के लिए, आत्मिक बातों के लिए नहीं, संसार की बातों के लिए जो जीवन जीता है और वो संसारिक बातों के लिए जो बोता है, मतलब निर्णय लेता है, फैसला करता है या चुनाव करता है, उसको कुछ दिन तक आनंद मिलेगा, लेकिन यही निर्णय उसके जीवन में, बाइबल ऐसा कहता है, जो शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा या संसार के द्वारा अपने लिए विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन जो आत्मा के लिए बोता है, मतलब शरीर को कुचलकर, अपनी अभिलाषाओं को छोड़कर, अपने स्वार्थ, अपने लाभ, अपनी खुशी से अधिक जो परमेश्वर पिता की खुशी के लिए, जो उसका पुत्र सूली पर बलिदान हुआ, जो अपने जीवन से कुछ बातों को बलिदान कर देते, कुर्बान कर देते, कुर्बानियां देते। कुछ लोग अपने जीवन में जोखिम उठाकर शारीरिक बातों से अधिक आत्मिक बातों को महत्व देते। निश्चय वो जिंदा रहे या मुर्दा रहे, जब परमेश्वर का पुत्र आएगा तो उनके लिए अनंत जीवन की कटनी, मतलब परमेश्वर के राज्य का लाभ मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप आत्मिक क्षेत्र के निर्णय लोगे तो निश्चय एक बात समझ लो, संसार, आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त यार आपका हंसी मजाक उड़ाएंगे, आपको ठट्टों में उड़ाएंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं, भले आपके रिश्ते नाते, आपके दोस्त यार, ये संसार आपको ठट्टों में उड़ाएंगे, लेकिन स्वर्ग आपके लिए ताली बजाएगा, क्योंकि जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को पाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देख रहे मूसा के निर्णय, और मूसा का यह 7वां निर्णय आज हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे इब्रानी की पत्री 11 अध्याय वचन 24 से लेके आगे। विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप के थोड़े दिन के सुख भोगने से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। और आगे ऐसा लिखा है, विश्वासी से राजा के क्रोध से न डरकर उसने मिस्र को छोड़ दिया, क्योंकि वो अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। यह 7वां निर्णय है। 6ठा निर्णय था कि उसने राजा के क्रोध को वो डरा नहीं। इसी वचन में ऐसा लिखा है कि उसने मिस्र को छोड़ दिया। और पिछले सप्ताह में हमने विश्वास से मिस्र को छोड़ना क्या होता है उस पर गहरा अध्ययन किया है। मिस्र का मतलब संसार, मिस्र का मतलब गुलामी। आज बहुत सारे लोग मसीह जीवन में चलते हैं, लेकिन नाना प्रकार की बातों के वो गुलाम है, संसारिक दशा में पड़े हुए हैं। वो संडे को चर्च को तो आते हैं, लेकिन मंडे टू सैटरडे संसार के बने हुए। इसीलिए ये जो 7वां निर्णय है, 7वां निर्णय कहता है विश्वासी से निर्णय ले लो, मिस्र को छोड़ दो। मूसा फिर से मिस्र गया नहीं, मिस्र को उसने छोड़ दिया। यदि आप मिस्र को छोड़ोगे तो ही आप कनान को पाओगे। और ये जो इस्राएल की जो यात्रा है, ये बहुत ही अपने जीवन की यात्रा है। उस पर अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें वो आपके जीवन को लागू होगी। और आज हम देखेंगे 8वां निर्णय। और वो 8वां निर्णय ये है
कि इसी 27 वचन में बाइबल कहती है कि वह अंधे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा। 8वां निर्णय दृढ़ रहना, 8वां निर्णय धीरज रखना, 8वां निर्णय धीरज रखना, 8वां निर्णय इंतजार करना, 8वां निर्णय परमेश्वर की बाट जोना। दृढ़ रहा मतलब क्या? आज हम लोग हियाव छोड़ देते हैं, हमारे अंदर से धीरज चला जाता है। जब हमारे मन के जैसा होता नहीं है, हमारे अंदर से ऐसी अग्नि जलती है कि कब होगा, हम बेचैन हो जाते हैं। अगर दृढ़ता के विरुद्ध कोई शब्द है तो वो एक बेचैनी, यदि धीरज के खिलाफ अगर कोई शब्द है तो वो एक कुड़कुड़ाहट। लेकिन बाइबल कहती है मूसा का 8वां निर्णय अदृश्य परमेश्वर को, अंधे के परमेश्वर को वो मानो देखते हुए वो दृढ़ हुआ, उसने हिम्मत नहीं हारी। 8वां और महत्वपूर्ण निर्णय धर्मी व्यक्ति का है और वो है हिम्मत ना हारना, परमेश्वर की बाट जोना, परमेश्वर के योजना के तहत उसके समय का इंतजार करना। आज मसीहत के अंदर इंतजार करने के लिए आज कोई भी तैयार नहीं है। हर एक व्यक्ति को अपने सवालों के जवाब तुरंत चाहिए, हर एक व्यक्ति को चंगाई तुरंत चाहिए, बरकत तुरंत चाहिए, अमेरिका का वीजा तुरंत चाहिए, लाइफ पार्टनर तुरंत चाहिए। यदि आप धीरज रखोगे तो आप जयवंत होगे। मूसा धीरज रखा, उसने वो जो 10 पीड़ाओं को जाकर मिस्र में जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार उसने पूरी तरह से खोल दिया या रिलीज किया, उसने धीरज रखा, वो बेचैन नहीं हुआ। उसने परमेश्वर को सवाल नहीं किया प्रभु कब करूंगा, मैं इन लोगों को कब बाहर निकालूंगा। उसने धीरज रखा। उसके सामने एक क्रूर या एक दुष्ट राजा फिरौन था, लेकिन उस राजा को देखकर वो डरा नहीं, खौफ खाया नहीं, बेचैन हुआ नहीं, क्योंकि वो राजाओं का राजा यीशु मसीह यहोवा को वो देख रहा था। इसीलिए उसको पता था कि उस अंधे के को मानो वो देख रहा था। हमारा परमेश्वर कलोसियों की पत्री 1:15 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। इसका मतलब ये खुदावन अदृश्य है, इनविजिबल गॉड जिसे इंग्लिश में कहा जाता है। लेकिन उस अदृश्य को, इनविजिबल को वो विजिबल स्वरूप में देख रहा था। क्यों देख रहा था? उसके पीछे का कारण नंबर 1, उसका जो पहला निर्णय था वो विश्वास से सयाना हुआ। उसका निर्णय जो दूसरा था, उसने विश्वासी से फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से उसने इनकार किया था। उसका तीसरा निर्णय था कि उसने पाप के क्षणिक सुख का लाभ उठाने से अधिक कि उसने परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाया। चौथा निर्णय उसने लिया, उसने विश्वासी से, उसने मिस्र के धन से अधिक उसने मसीह के लिए निंदा या विटंबना को उसने चुन लिया। आज कौन चुनने को तैयार है मसीह के लिए विटंबना, अपमान? हर एक व्यक्ति को मसीह में आके बड़ी शान चाहिए, प्लेन में घूमना है, इंटरनेशनल मिनिस्ट्री करनी है, हजारों लोगों का मेगा चर्च बनाया है, लोगों की ओर से वाह चाहिए, बड़ा नाम चाहिए, केवल कंफर्ट जोन चाहिए। मूसा ने उस शानो शौकत को ठोकर मार दी और उसका चौथा निर्णय था, उसने विश्वासी से मसीह के लिए विटंबना, अपमान, निंदा को चुन लिया और उस निंदा की तुलना उसने मिस्र के धन से अधिक, उसने अपमान को मूल्यवान या बहुमूल्य समझा। पांचवा निर्णय, उसकी दृष्टि स्वर्गीय प्रतिफल पे थी। आप जो भी करते हो, इंसान आपको कुछ दे या ना दे दे, आपके रिश्ते नाते आपको आपके अच्छे कामों का अच्छा सिला दे या ना दे, आपको प्रतिफल अगर चाहिए, आपको बेनिफिट अगर चाहिए, आपको लाभ अगर चाहिए तो ऊपर से मिले। तो ऐसे काम करो कि जब हम उसके सामने जाएंगे तो परमेश्वर हमें भर भर के दे, ये तेरा प्रतिफल लेकर जा। भले संसार में आपके रिश्ते नाते आपको आपके अच्छे कामों का प्रतिफल दे या ना दे, नो प्रॉब्लम। उससे नाराज होना नहीं, उससे दुखी होना नहीं, आनंदित होना, मेरा प्रतिफल ऊपर बढ़ रहा है, मेरा फिक्स डिपॉजिट ऊपर बढ़ रहा है, जब मेरे उधारक को मैं मिलूंगा तो मुझे लौटाएगा। उसका छठा निर्णय था, उसने विश्वास से फिरौन के क्रोध से ना डरा। फिरौन जो शैतान का दर्शक है,
शैतान नाना प्रकार की बातों से आपको डराएगा, लेकिन मैंने कहा था, फिर से कहना चाहता हूं, डरना बना है, क्योंकि डर के आगे यीशु मसीह में हमारे लिए जीत है। और सातवां निर्णय यह था कि विश्वास से मिस्र को छोड़ना मतलब पुराने जीवन को त्यागना, गुलामी। हम नाना प्रकार की बातों के गुलाम है, नाना प्रकार की बातों के हम आदी है, उन बातों का, नाना प्रकार की लतों के हम आदी है। इन बातों से छुटकारा पाना मतलब मिस्र को, पुराने जीवन को त्यागना। और आठवां निर्णय है दृढ़ होना मतलब धीरज रखना, संयम रखना, हिम्मत रखना, इंतजार करना, परमेश्वर की बाट जोना, पीछे ना हटना। बहुत सारे लोग शुरुआत आत्मा में करते लेकिन बाद में शरीर में आ जाते। गलातियों की कलीसिया को पौलुस फटकार मारते हुए कहता है, तुमने शुरुआत तो की आत्मा में, अभी शरीर में जयवंत होना चाहते हो क्या? बाइबल हमें यहां पर मूसा का ये आठवां महत्वपूर्ण निर्णय, उसने इस 8 निर्णयों में उसका लाभ क्या हुआ पता है? कि उसने अंधे को मानो वो सामने देखते हुए उसने इसराइल से बाहर उसने अपना कदम बढ़ाया। आज मुझे आपको बताना है, परमेश्वर को देखने का ये उत्तम मार्ग हमारे पास है, हमारे निर्णय। जब हम योग्य निर्णय लेते हैं, जब हम विश्वास से सयाने होते हैं, जब हम फिरौन की बेटी का पुत्र होने का इनकार करते हैं, जब हम हमारे लोगों के साथ दुनिया के आनंद से अधिक परमेश्वर के लोगों के साथ दुख उठाते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमान, निंदा या विटंबना को उठाते हैं, यदि हम हमारे परमेश्वर के पास से मिलने वाले प्रतिफल के ऊपर यदि हम हमारे निगाहें रखते हैं, यदि हम शैतान के आने वाले, भेजने वाले हर संकटों से ना डरते हैं, यदि हम मिस्र को मतलब पुराने जीवन को विश्वास से त्यागते हैं, तभी जाकर हम विश्वास में दृढ़ होते हैं, मतलब धीरज रखते हैं। खुदावन चाहता है विश्वास में दृढ़ हो जाए। दृढ़ता का मतलब धीरज रखना और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना। ये दृढ़ हम कैसे होते हैं? धीरज हमारे अंदर आता कैसे है और किस तरीके से धीरज हमारे जीवन में काम करता है? विश्वास से दृढ़ होना या धीरज रखना, इस एपिसोड को मैं आज खत्म नहीं करूंगा, इस पर और एक एपिसोड बनाऊंगा ताकि आपको धीरज किस तरीके से रखना है, इन बातों का आपको अच्छी तरीके से मार्गदर्शन हो जाए। आइए हम चलेंगे याकूब की पत्री। धीरज का हमारे जीवन में जन्म कैसे होता है, उसके लिए क्या करना जरूरी है? धीरज रखना मतलब बाट जोना, विश्वास से केवल परमेश्वर को ताकना, लोगों को नहीं। तो उसके लिए पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और वचन 1 से लेकर 3 तक। गौर से सुनो। परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब, ये याकूब शिष्य नहीं है, चेला नहीं है, ये याकूब यीशु मसीह का भाई है। जो यीशु मसीह के 4 भाई और 2 बहनें हैं, उनमें से ये एक भाई है। बाइबल ऐसे कहती है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों को जो तितर बितर होकर रहते हैं, नमस्कार पहुंचे। ये जो 12 गोत्र है, यीशु मसीह के लिए तितर बितर हो गए, परेशानियों को उठाया, दर्द को उठाया, अपनों की मौत को देखा, अपने मुल्क को छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। उन्हें कहता है कि उन लोगों को वो नमस्कार कहता है। और आगे ऐसा लिखा है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, संकटों में पढ़ो, दुखों में पढ़ो, तो उसको पूरे आनंद की बात समझो। जब आप नाना प्रकार की समस्याओं में पढ़ते हो, दृढ़ होना मतलब क्या? आपके जीवन में जब परेशानी आती है तो परेशानी में आपको दुखी होना नहीं, मायूस होना नहीं, पीछे हटना नहीं। तो बाइबल कहती है कि इस बात को आनंद की बात समझो। क्यों? यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। जब तक हमारे विश्वास को परखा नहीं जाता, बहुत सारे लोग विश्वास है कहते, लेकिन जब समय आता है विश्वास की परख होने के लिए, आपको मैं बताना चाहता हूं, सोने को 7 प्रकार की भट्टी से परखा जाता है, तब जाकर उसे 22 कैरेट या 24 कैरेट का दर्जा दिया जाता है। यदि
यीशु मसीह कहते हैं कि उस नाशवान सोने से आप मूल्यवान या बहुमूल्य हो, तो उस मूल्यवान या बहुमूल्य या कीमती स्वरूप अगर हमको मिलना चाहिए तो आपके जीवन में नाना प्रकार की परीक्षा आएगी, नाना प्रकार के संकट आएंगे, नाना प्रकार के दुख आएंगे, नाना प्रकार की ऐसी घटनाएं आएंगी जिससे आपको तोड़ा जाएगा, मरोड़ा जाएगा, कुचला जाएगा। लेकिन बाइबल का परमेश्वर याकूब की पत्री में कहता है इसे आनंद की बात समझो। क्यों? क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज जन्म लेता है, धीरज पैदा होता है। यदि आपके जीवन में विश्वास के परखने के बाद यदि धीरज पैदा होता है ना, तो आगे बहुत मजेदार बात याकूब कहता है। वो कहता है पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। वाओ! एक बार आपकी समस्याओं में, परीक्षाओं में, दुखों में यदि आप आपके जीवन में आने वाले परेशानियों को एक स्माइल देते हो, आपके जीवन में आने वाले दुखों को एक छोटी स्माइल देते हो, आप हंसते हो, इन बातों को आनंद की बात समझते हो, आपकी विश्वास की परख होती है। और इसी विश्वास के परख होने के बाद आपके जीवन में परीक्षाओं में जो आनंद आपने किया है वो आनंद और आपका विश्वास जब एक साथ मिलकर खुदावन की बाट जोते हैं तब धीरज का जन्म होता है। अब जब धीरज का जन्म होता है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। बाइबल कहती है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि आप सिद्ध हो जाओगे, परिपक्व, परिपूर्ण हो जाओगे। और आगे ऐसा लिखा है तुम्हें किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। आमीन। ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। बहुत सारे लोग धीरज ना रखते हुए अपने जीवन का साथीदार चुनते हैं। इसलिए बहुत सारे मसीह लोग अन्य जातियों के साथ धीरज ना रखते हुए, खुदा की ओर से बाट ना जोते हुए अपने जीवन का चुनाव करते हैं और यही गलत चुनाव आगे जाकर उनके जीवन में विनाश का कारण ठहरता है। मैं किसी को व्यक्तिगत रीति से दोष नहीं दे रहा हूं। कभी कभी हम धीरज रखते नहीं, खुदावन की बाट जोते नहीं, हमारे विश्वास को परखने के नौबत तक हम आते नहीं है। हमें बिना परीक्षाओं का, बिना मेहनत का हमें नतीजा चाहिए और उसका खामियाजा बहुत गलत मिलता है। लेकिन धन्य वे लोग जो अपनी परीक्षाओं में, दुखों में आनंद करते, विश्वास की परखने के लिए खुदावन को अपने जीवन को सौंप देते, उनके जीवन में धीरज पैदा होता है और वही धीरज उन्हें सिद्ध बनाता है और सिद्धता के साथ साथ उन्हें कोई चीज की कमी घटी नहीं होती है। आमीन, हालेलुया। धीरज का जन्म और एक तरीके से यदि हम देखेंगे तो बहुत सुंदर बात है। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और वचन 2 से आगे अगर हम चलेंगे तो यहां पर बहुत सुंदर बात हमें देखने को मिलती है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर हम घमंड करें। आगे देखो 3 वचन क्या कहता है। केवल यही नहीं वरन हम कलेश में भी घमंड करें। कलेश, दुख, संकट, परीक्षा, बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, जॉब के प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, सेवकाई के प्रॉब्लम, व्यक्तिगत प्रॉब्लम, इन सभी कलेशों में पौलुस कहता है हम घमंड करें, यह जानकर कि कलेश से धीरज, गौर से सुनो, कलेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। यदि मैं कलेश में घमंड रखता हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं। घमंड क्यों रखना है पता है? कलेश कितने भी आए, फाइनेंशियल क्षेत्र के आए, व्यक्तिगत जीवन के आए, बीमारी के आए, शैतान की ओर से समस्या आए, जो भी आए, मैं घमंड रखूंगा। इसलिए घमंड रखूंगा मेरा छुड़ाने वाला जिंदा है, जो जयवंत है, जो मुझे हर परिस्थितियों में जयवंत करेगा। मुझे सामर्थ देने वाले में मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस डंके की चोट पर इस बात को कहता है, मुझे सहायता करने वाले में मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जयवंत से भी अधिक हूं। जो संसार में है उसमें अधिक मेरे भीतर जो है वो मुझ में है, वो जो संसार में उससे भी बलवान है। हालेलुया। कलेश का घमंड
मेरे अंदर धीरज लेकर आता है। धीरज से मैं खरा निकलता हूं, खरे निकलने से मेरे अंदर आशा उत्पन्न होती है। और आगे ऐसा लिखा है, वो आशा उससे लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके अंदर, आपके जीवन में, आपके कामकाज में, आपकी सेवकाई में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके स्कूल कॉलेज में यदि कलेश है मसीह होने की वजह से, तो उस कलेश में आपकी गर्दन मत झुकाओ, आप अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को क्रिटिसाइज मत करो, अपने आप को दोष मत लगाओ। तो इस कलेश में घमंड रखो, खुदावन का घमंड रखो। मेरा परमेश्वर, उसका कलाम है, जो अपमान में बोया जाता है वो महिमा में उठाया जाता है। चिंता मत करो। आज आपकी परिस्थिति शायद जिल्लत भरी, अपमान से भरी होगी। मूसा की भी परिस्थिति वैसी ही थी। मूसा के बारे में कहा गया है कि उसने मसीह के कारण निंदित होने का चुनाव किया। जो मिस्र के धन से अधिक उसको समझा, शायद उसका अपमान किया होगा, कुछ लोगों ने देखकर उसको थूका होगा, लेकिन मसीह के कारण जो निंदित हुआ, वही मूसा मिस्र में जब आता था तब पानी खून बनता था, धूल में से मेंढक आते थे, धूल में से जुए आते थे, नाना प्रकार की वहां पर विपत्तियां आई। वही मूसा एकदम परमेश्वर के घमंड के साथ फिरौन के सामने खड़ा होता था और कहता था, मेरे लोगों को जाने दे, परमेश्वर के लोगों को जाने दे। क्यों हुआ ये? मूसा दूर क्यों हुआ? क्योंकि मूसा धीरज रखा। 40 साल तक मूसा ने धीरज रखा। 40 साल तक अपनी ससुर की भेड़ बकरियां, अपनी पत्नी सिप्पोरा और बच्चों के साथ जंगल में मारा मारा घूमता था, भेड़ बकरियों को चराता था। शायद उसके अंदर विचार आया होगा, अरे मिस्र के अंदर मैं राजकुमार था, मैं ताली बजाता तो 100 नौकर चाकर मेरे सामने खड़े थे। लेकिन 40 साल तक वो मिद्यान में गया और मिद्यान में जाकर अपने मिद्यानी इत्रो नाम के ससुर के हाथ के नीचे उसकी भेड़ बकरियां चला रहा था। 40 साल उस डेजर्ट के अंदर ट्रेनिंग चल रही थी। 40 साल वो दृढ़ हो गया। 40 साल तक उसने धीरज रखा। 40 साल तक उसने इंतजार किया। आज हम 40 दिन इंतजार नहीं कर पाते, 40 घंटे इंतजार कर नहीं पाते। हमें इमीडिएट हमारे सवालों का जवाब चाहिए, हमें तुरंत हमारी प्रार्थना का जवाब चाहिए। मूसा 40 साल मिस्र में था, 40 साल मिद्यान में था और 40 साल इजराइलियों को छुटकारा देकर उस इजराइल की यात्रा में था। लेकिन एक बात मूसा में थी कि वो दृढ़ हुआ, धीरज रखा। और हमने देखा, याकूब कहता है, परीक्षाओं में आनंद करो। वही आनंद आपके विश्वास को परखने से धीरज को पैदा करेगा। आपको पता है कि उदाहरण याकूब ने हमको दिया है किसान के बारे में। क्या दिया है? तो चलिए हम उसके बारे में देखेंगे। याकूब की पत्री 5वां अध्याय और वचन 8 से मैं पढ़ना चाहता हूं। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज रहो। धीरज का दूसरा पहलू दृढ़ होना है। यदि हमारे अंदर धीरज रहेगा, हमारे आसपास के हालात कितने भी बदतर क्यों ना हो, कितनी भी बिगड़ी हुई क्यों ना हो, वो धीरज हमें लोगों के सामने, शैतान के सामने दृढ़ करेगा, मजबूत करेगा। किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। एक किसान का उदाहरण हमें दिया गया है। फार्मर, खेती करने वाला किसान, वो भले पहली बारिश भली नहीं मिलती है, लेकिन अंतिम बारिश का भी इंतजार करते हुए जो उसने बोया है उससे कुछ उगेगा, उससे मैं कुछ पाऊंगा। उस धीरज से वो अपनी आंखें आसमान की ओर लगाता हो। आपको अगर कोई किसान का फोटो दिखेगा तो उसका हाथ ऐसा ही दिखेगा, आपको आसमान की ओर देखता है, वो आसमान की ओर देखता है। हमारे जीवन में आशीष की वर्षा नहीं हुई, भले इस साल के शुरुआत में नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपका और मेरा कर्तव्य धीरज रख के, दृढ़ होते हुए अपनी आंखें
हम आसमानी परमेश्वर की ओर लगाए, क्योंकि आसमानी बाप हमारे लिए भले शुरुआत में प्रथम बारिश में हमें नहीं मिला है, लेकिन अंतिम बारिश में जरूर मिलेगा। इस विश्वास से धीरज रखना मतलब दृढ़ होना, ताकि वो परमेश्वर हमें भरपूरी से आशीष दे। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आगे लिखा है 8 वचन में, तुम भी धीरज धरो। एक किसान धीरज रखता है आसमान की ओर देखकर, तुम आसमानी बाप की ओर देखकर धीरज रखो, है ना। यीशु मसीह ने हमें आसमानी बाप की पहचान करके दी है, और उस प्रार्थना में भी हमको क्या सिखाए, हे हमारे आसमानी बाप, है ना। उस आसमानी बाप की ओर देखकर यदि हम धीरज रखेंगे तो हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि धीरज से खरा निकलना, और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और वो आशा से लज्जा नहीं तो वरन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर पिता के प्रेम की वर्षा हमारे मन में होती है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। धीरज ही हमें हृदय को दृढ़ करता है। यदि आप हृदय से दृढ़ हो, हृदय से मजबूत हो, कोई माई का लाल आपको हिला नहीं सकता। अब आगे लिखा है, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। आमीन। इस धीरज रखना या दृढ़ होना, इस निर्णय को आज आपको निर्णय लेना ही होगा। भले मेरे आसपास की हालत कुछ भी हो, आप मेरी बहन हो, भाई हो, माता हो, पिता हो, जवान, आप लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, आपको आज एक निर्णय लेना है। हालात कुछ भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगा, ना लौटूंगा, ना मुड़ूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, मेरा छुड़ाने वाला मेरे साथ है, मुझे जीवन करने वाला मेरे भीतर है। वो यहां वहां नहीं, मेरे भीतर रहता है। आज इन दिनों में बहुत सारे लोग हियाव छोड़ देते हैं, धीरज नहीं रखते हैं। इसके वजह से कुछ लोग अपने जीवन को खत्म करते हैं। जब धीरज चला जाता है ना, तब निराशा आती है, अंदर से जीने की उम्मीद खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग एक डायलॉग मारते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया आज भी कायम है। लेकिन मेरी उम्मीद, मेरा धीरज, अगर मेरा यीशु मसीह आए तो वो मेरे हृदय को दृढ़ करेगा, और इसी दृढ़ता के द्वारा मैं अनदेखे परमेश्वर को, यदि मूसा अनदेखे को, इनविजिबल परमेश्वर को विजिबल स्वरूप में देख सकता है, तो मैं भी अगर योग्य चुनाव, योग्य निर्णय, योग्य फैसला करते हुए धर्मी जीवन में अगर कदम बढ़ाता हूं, मूसा ने उसे देखा है, आप और मैं भी उस परमेश्वर को देख सकते हैं। इन आंखों से नहीं, निश्चय आत्मिक आंखों से उसको देखेंगे। आमीन। मन की आंखों से, आत्मिक आंखों से हम उस परमेश्वर को हमारी बदतर परिस्थिति में देख सकते हैं। कब? जब हम शरीर के क्षेत्र में नहीं तो आत्मा के क्षेत्र में अगर बोएंगे। गलाती 6:8 के अनुसार, जो शरीर के लिए बोएगा वो शरीर के द्वारा विनाश को पाएगा, जो आत्मा के लिए बोएगा वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन को पाएगा। यह आपका चुनाव है। धर्मी जीवन तो मिला है, लेकिन धर्मी जीवन में बढ़ना है तो निर्णय, चुनाव और फैसले, आत्मिक क्षेत्र के योग्य फैसले, योग्य निर्णय, योग्य चुनाव अनदेखे परमेश्वर को देखने का लायक आपको और मुझे बनाएगा। आमीन। परमेश्वर करे आज के इस वचन के द्वारा आपकी आत्मिक बढ़ोतरी करे, और इस संदेश के द्वारा आपके आत्मिक आंखों को, जो प्रार्थना पौलुस इफिसियों की कलीसिया के लिए करता है कि परमेश्वर तुम्हारे आत्मिक आंखों को खोले, आपको आत्मिक आशीष से भरे, आपको आत्मिक बलवान करे, ताकि हर दिन का जो युद्ध है वो युद्ध आप यीशु नासरी के नाम में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस युद्ध में आप फतेह हासिल करें। खुदावन करे आपको बहुत बहुत आशीष मिले, और इस वचन के द्वारा आपका जीवन आत्मिक क्षेत्र में दृढ़ हो जाए, बलवान हो जाए, और परमेश्वर का इंतजार करने के लिए, धीरज रखने के लिए आपकी सहायता करें। May God bless you। आइए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु के नाम में, जिस वचन के द्वारा आपने हमसे बात की। धन्यवाद देते, आपका शुक्रिया अदा करते और विनती करते प्रभु जी, मूसा का ये 8वां निर्णय जो दृढ़ हुआ, क्यों हुआ? कि उसने धीरज रखा। धीरज रखकर दृढ़ होने के लिए योग्य फैसला, हम धीरज ना खोए, पीछे ना हटे, पीछे ना मुड़े, अविश्वास ना करे, हम शक ना करे,
खुदावन पे पूरा यकीन करते हुए पूरे ईमान के साथ उसके पीछे चलकर दृढ़ता का निर्णय लेने के लिए हमारी सहायता कर। मसीह में दृढ़ होने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य हमें दे दे। हालात कुछ भी हो, हम पीछे नहीं हटेंगे। यीशु के नाम में हम आगे बढ़ते रहे, ऐसा अनुग्रह तू कर। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपके महिमा करते। सभी की सहायता करो। जो भी भाई बहन देख रहे, यदि कोई बीमार है उनको छू लेना। 1 पतरस 2:24 में घोषित करता हूं, तेरे कोड़े खाने से ये सारी क्षण हो गए। आपका अनुग्रह का हाथ बनाए रखिए, उनका जीवन आपकी महिमा का कारण हो। यदि कोई परेशान है, फैमिली प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, जॉब में, बिजनेस में, पढ़ाई में यदि कोई परेशानी, उसकी सारी परेशानी यीशु के नाम में चली जाए और वो जॉब में, नौकरी में, पढ़ाई में, परिवार में यीशु के नाम में शालोम नाम की शांति पाकर यीशु मसीह में दृढ़ होकर आगे और आगे बढ़ता रहे। सभी को तेरे लहू के अंदर ढकता हूं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आशीषित करता हूं और मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है आपने उनको दिया है। परमेश्वर का प्रिय पुत्र नासरी यीशु के नाम में मांगता हूं, इसलिए सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। यदि परमेश्वर ने आपको इस वचन के द्वारा आशीषित किया है, आपको प्रोत्साहित किया है, तो परमेश्वर की महिमा के लिए हो सके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपके लोगों के साथ शेयर कीजिए। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। यीशु आपसे बहुत प्यार करता है। यीशु का प्रेम, पिता परमेश्वर का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। मे गॉड ब्लेस यू।